जी हां, तो बंगाल चुनाव की फिजा में गर्माहट बढ़ती जा रही है, लेकिन बंगाल की हवाओं में चुनावी गर्माहट से ज्यादा आरोपों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। एक तरफ सीएम ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने बंगाली कार्ड खेला है। दीदी के आरोप हैं कि अगर बीजेपी आई तो मांस भात और अंडा भी नसीब नहीं होगा, कैश और गैस बंद हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का हाईटेक इलेक्शन मैकेनिज्म है। बीजेपी सीधे चुनाव आयोग पहुंच गई। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी हार के डर से अफवाहें फैला रही हैं। तो ऐसा क्या कहा जा सकता है कि बंगाल का चुनाव असली मुद्दों से भटककर सिर्फ अब मछली, अंडा और अफवाहों पर सिमट गया है। लेकिन सवाल यह है कि बंगाल में अभी किसका पलड़ा भारी है। चुनाव में अक्सर हर पार्टी अपने अपने नैरेटिव को सेट करना चाहती है, लेकिन नतीजा जनता के वोटों से आता है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि बीजेपी वोटर हाईजैकिंग की कोशिश में लगी है। बिहार, यूपी, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों के बाहरी लोगों को बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए हजारों फर्जी फॉर्म 6 जमा करने के आरोप बीजेपी पर ममता ने लगाए हैं। ममता ने साथ ही आरोप लगाया है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो बंगाल में मछली, मांस और अंडे खाने पर बैन लग जाएगा। एक चुनावी रैली के दौरान बड़ा दावा करते हुए ममता ने कहा कि इलेक्शन के बाद कैश और गैस दोनों ही देना बीजेपी बंद कर देगी। एसआईआर के बहाने जानबूझकर महिलाओं और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादलों को उन्होंने बीजेपी की साजिश बताया है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी सरकार बनने पर लक्ष्मी भंडार योजना बंद कर दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली से बंगाल की संस्कृति और सुरक्षा पर हमले कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मानुषेर काज ना करे मानुष गैस पाबे ना, इलेक्शनेर आगे देबे कैश और इलेक्शनेर परे गैसও बंद, कैशও बंद। এটা বিজেপির খেলা। ওদের জানাই ছি ছি, বিজেপি লজ্জা লজ্জা। আবার বলছে বিজেপি রাজ্যে মাছ খেতে দিচ্ছে না, মাংস খাওয়া বন্ধ, মাছ খাওয়া যাবে না, মাংস খাওয়া যাবে না, ডিম খাওয়া যাবে না, তো কি খাবে? মাথা খাবে? तो सवाल है कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी इस बार ममता बनर्जी के बंगाली कार्ड और डर वाली राजनीति का जवाब बेहद ही सधे हुए और आक्रामक तरीके से दे रही है। ममता बनर्जी जब कहती हैं कि बीजेपी आई तो मछली अंडा बंद हो जाएगा, तो बीजेपी इसे हार का डर बता रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि दीदी के पास कोई काम दिखाने को नहीं है, इसलिए वो खाने पीने जैसी चीजों पर अफवाह फैला रही हैं। बीजेपी का तर्क है कि असम, त्रिपुरा और गोवा जैसे राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और यहां लोग मछली मांस खूब खाते हैं, तो बंगाल में क्यों बंद होगा। बीजेपी का सबसे बड़ा काउंटर नैरेटिव है कट मनी और सिंडिकेट राज। बीजेपी कह रही है कि दीदी बंगाली अस्मिता की बात तो करती हैं, लेकिन उनके राज में गरीब बंगाली को सरकारी योजना का फायदा लेने के लिए भी टीएमसी के गुंडों को कट मनी देनी पड़ती है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ममता ने जब आरोप लगाया कि बीजेपी बाहरी लोगों के नाम वोटर लिस्ट से जुड़वा रही है, तो बीजेपी ने तुरंत चुनाव आयोग को शिकायत की। वहीं बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार बीजेपी के नेताओं के फोन भी टैप करवा रही है। मांस मछली तो बंद नहीं होगा, लेकिन गाय काटना बंद करवा देंगे। और गाय काटना बंद करवा देंगे। जो हिंदू आज तक प्रताड़ित रहा, उस हिंदू को तवज्जो दिया जाएगा। आज मुर्शिदाबाद की हालत, बशीरघाट की हालत, ये ममता सरकार की देन है। हमारी सरकार आएगी तो मांस मछली नहीं बंद होगा, गाय काटना बंद होगा। देखिए, ममता बनर्जी इस तरीके की ओछी बात इसलिए कर रही है कि क्योंकि उनको लगता है कि वो अगले आने वाले इलेक्शन में हारने वाले हैं। डर के वजह से ऐसे कर रहे हैं, बौखलाहट के कारण। बंगाल में ज्यादातर लोग नॉनवेज खाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरशिप है, हम भी नॉनवेज खाते हैं, आज भी नॉनवेज खाया है। आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वो भी कोई नॉनवेज खाने वाले ही बनेगा। तो अगर खुद ही नॉनवेज खाने वाला मुख्यमंत्री बनेगा तो कैसे बंद कर सकता है। एसटीएफ और आई भी कर रहा है, स्वामी जी का फोन, मेरा फोन, सब
तुरंत तुरंत एसटीएफ आईबी को ये ऑफिसर लोग को निकल देना चाहिए। तो बंगाल चुनाव में रैलियों में मछली, अंडा, बंगाली बनाम, बाहरी और वोटर लिस्ट का शोर इतना ज्यादा है कि आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतें कहीं दब गई हैं। अगर हम इस नैरेटिव को हटाकर देखें तो बीजेपी और टीएमसी दोनों के पास ठोस मुद्दे भी हैं। बीजेपी ने वादा किया कि सत्ता में आने पर वो न केवल मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम हटाएंगे बल्कि हर एक अवैध प्रवासी की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालेंगे। बीजेपी ने अन्नपूर्णा योजना के तहत हर महीने 3,000 की आर्थिक सहायता देने का वादा किया है, जो टीएमसी की लक्ष्मी भंडार योजना का मुकाबला करने के लिए है। बीजेपी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और संदेश खाली जैसे मुद्दों पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के शासन में बंगाल उद्योगों का कब्रिस्तान बन गया है। डबल इंजन सरकार का नारा देते हुए बीजेपी का कहना है कि यह आयुष्मान भारत और पीएम किसान जैसी योजनाओं को बंगाल में पूरी तरह लागू करेंगे। वहीं ममता बनर्जी खुद को बंगाल की बेटी के तौर पर पेश कर रही हैं और बाहरी बनाम भीतरी का कार्ड खेल रही हैं। टीएमसी ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत मिलने वाली राशि को 500 रुपये बढ़ाने का वादा किया है। प्रशासन को जनता के करीब लाने के लिए राज्य में 7 नए जिले बनाने का भी वादा किया है और अगले 10 साल में बंगाल को भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प भी टीएमसी ने लिया है। वहीं बंगाल चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी अपने बयानों से बीजेपी पर प्रहार किया। जहां अखिलेश यादव ने पहले भविष्यवाणी कर दी कि बंगाल में दीदी हैं और दीदी ही रहेंगी, तो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी और पीएम मोदी पर एक साथ निशाना साधा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार जब से उनकी सरकार बनी है, क्या खाना है, क्या पीना, क्या पहनना है, क्या बोलना है, कैसे चलना है, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने लोगों पे थोपने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी उनके दल में भी लोग मटन पार्टी करते हैं और मटन पार्टियों में कुर्सियां भी चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दूसरे के किचन पर हमेशा नज़र रखती है, क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, समाज में आप कैसे चलेंगे, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी अंडा और मांस तक पे प्रतिबंध लगा सकती है, हाँ, पूर्वोत्तर में नहीं लगाएगी। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद देश के सामाजिक ढांचे को एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में किसका पलड़ा भारी है। अगर आप ममता बनर्जी को देखें तो उनकी बंगाली महिला छवि और बंगाली अस्मिता वाला दांव ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और स्थानीय लोगों को अपनी ओर खींचती है। वो इसे अपनी संस्कृति की लड़ाई बना चुकी हैं। वही बीजेपी का पलड़ा इसलिए मजबूत दिखता है क्योंकि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए बड़ा मैकेनिज्म है। साथ ही एंटी इनकम्बेंसी का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि बंगाल का वोटर बहुत शांत है। वो मछली और अंडे की बात सुन तो रहा है, लेकिन वोट देते समय वो अपने पैरामीटर के हिसाब से ही वोटिंग करेगी। लेकिन सवाल उस नैरेटिव का है, उस नैरेटिव की सच्चाई का है और बंगाल के असली मुद्दों का है, जिससे जनता की किस्मत तय होगी। तो आइए समझते हैं कि वो असली मुद्दे क्या हैं और क्या अफवाह है और क्या सच है। भूपेंद्र यादव बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं, संजय सरकार टीएमसी के नेता मेरे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का लाइव टाइम्स पर। सबसे पहले भूपेंद्र जी, आपसे ही पूछता हूं, आप लोगों ने चुनाव आयोग में जाकर बाकायदा कंप्लेन किया है कि ममता बनर्जी अफवाह फैला रही हैं। तो नैरेटिव तो हर पार्टी सेट कर रही है। आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश बना दिया। भाई बंगाली है ना, देश का ही एक राज्य है। आप कह रहे हैं कि ममता ने बंगाल को बांग्लादेश बना दिया। आपका नैरेटिव है, उनका नैरेटिव है कि आप मछली अंडा नहीं खाने देंगे। देखिए अजय जी, मैं आपको बता दूं स्पष्ट कि करीब करीब 20 वर्षों से हमारे बंगाल की धरती पर ममता दीदी ने क्या किया, क्या नहीं किया। तुष्टिकरण की राजनीति करके जो है ना पूरे बंगाल की धरती को मटियामेट कर दी। ये वंशवाद, परिवारवाद के बुनियाद पर खड़ी है इनकी पार्टी भाई साहब। ये किसी तरह जो है ना सत्ता हथियाने की पुनः ममता दीदी जो है ना प्रयास कर रही है। ये और इनके कुनबे ये तुष्टिकरण की राजनीति करके जो है ना बंगाल की धरती को मटियामेट कराना चाह रही है। सही मायनों में जो है ना बंगाल क्रांतिकारियों की धरती थी मेरे भाई अजय जी। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब से सरकार में आई कि नहीं, तो इन्होंने क्या किया कि बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमान को वोटर आईडी जोड़ करके जो है ना 20 वर्षों से बंगाल की धरती पर कुंडली मार करके बची हुई है ममता दीदी। वहां की जो कंपनियां थी, बड़े बड़े कंपनियां जो है ना वहां से जो है ना पलायन कर गई। बड़े बड़े लोग हमारे बंगाली अस्मिता को, मिट्टी को बरकरार रखने वाले हमारे सुभाष चंद्र बोस की धरती का जो है ना
मान सम्मान रखने वाले बंगाली लोग प्लान कर रहे हैं रे भाई। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करके ममता दीदी बंगाल की धरती को क्या नहीं दिखाना भूपेंद्र चाहती जी, है? सवाल ये मेरा कहती है कि सवाल गैस ये बंद सारी हो जाएगा, बातें गैस बंद आपके हो जाएगा। आपकी पार्टी ये सारी बातें हर चुनावी सभा में रख रही है। अमित शाह जी ने सारी बातों को डिटेल में जाकर समझाया है कोलकाता से। ये सारी बातें तो हर रोज कही जा रही हैं। मेरा सवाल ये था कि नैरेटिव का जवाब नैरेटिव से, इसमें चुनाव आयोग आप दौड़ रहे हैं बार बार जाकर के, आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? चलिए मैं आपके पास लौटूंगा। संजय सरकार जी से पहले एक सवाल ले लूं। मैं जी मैं लौटता हूं, भूपेंद्र जी आपके पास आता हूं। संजय जी, संजय सरकार जी, ये कहां से बात आई है? किसने कहा है कि मछली अंडा नहीं खाने देंगे? ये तो सही में आप डराने लगे क्या लोगों को? चलिए आज की जो प्रूफ है वो हम आपको दिखा देते हैं। ये है बानपुर में। बानपुर में काकी, आज देखिए, आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, आवाज भी सुना रहा हूँ। बानपुर आसानसोल में पड़ता है। वहां पर जाके भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडा मावाली जो है, वहां पर जाकर मछली वाला बाजार में उठा दिया, बोला आज मछली नहीं लगाने देंगे, मंगलवार है, नहीं खाने देंगे। नंबर 1 आपको दिखा रहे हैं। नंबर 2 में आपको बताइए, वंशवाद के बाद बोले है ना, सुन लीजिए। अच्छा, अर्जुन सिंह के बेटा पवन सिंह, दोनों बाप बेटा चुनाव लड़ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी, समंदु अधिकारी, तीनों भाई में एक एमपी है, दोनों भाई चुनाव लड़ रही है। वंशवाद के बाहर में है क्या? अरे ऊपर में क्यों थूकता है? थूकने के लिए आपके शरीर में तो थूकना पड़ता है भाई साहब। आप तो रहे बिहार से, आप बोलिए ना, बिहार के 90 लाख आदमी बंगाल में रोजी रोटी रोजगार करके चलते रहते हैं। ये सबसे बड़ा बात, आपको तो शर्म होना चाहिए। जहां पर बैठ के आप इतना बड़ा बात बोलते हैं। आज बिहारी भाई लोग यहाँ पर काम करते हैं, हम भाईचारक है, हम सबको लेके काम करने चाहते हैं। आइए, आप बिहार के हिंदुस्तान के तो पार्ट है, आप तो आके बैठेंगे, हमको कहा जो आप काम करेंगे खाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे इलाका में कम से कम 50% आपको बताता हूँ बिहारी भाई लोग है, यूपी भाई लोग है, राजस्थान के आदमी लोग है। आप ऐसे बेशरम तरह से बात मत बोलिए। जहां पर आप बिहार में डबल इंजन का सरकार में रोजगार दे नहीं पाए, तो इसके लिए चलते ही यहाँ पर ये लोग रोजगार के चलते आए हैं। नंबर 3, हमें 1825 दिन का पार्टी हम है। हम 8 घाट 360 का पार्टी नहीं है। मतलब 1825 दिन हम जनताओं को बीच में लेके काम करते हैं। हमको डर नहीं है। डर भारतीय जनता पार्टी का क्यों? 8 घाट 360 का है। 8 मतलब मंगलवार टू मंगलवार, उस दिन मतलब जब बजरंगबली मंदिर में इसको दिखाई नहीं देता। घाट जो आदमी मतलब ध्यान कर जाते हैं, वहां पर भी इसको देखा। 360 में अचानक कहीं से तलवार लेकर रामनवमी के दिन में गोलीबारी फायर करने के लिए चालू कर देता। हम आ गए हैं, देखिए हम मैदान में हैं। ये है इनको पार्टी के। आज भारतीय जनता पार्टी को साथ में मेरे को कोई लड़ाई नहीं है, ना कम्युनिस्ट को साथ में मेरा लड़ाई हमसे नहीं है। हम तो एक नंबर में, लड़ाई तो बीजेपी और कम्युनिस्ट और कांग्रेस लड़ाई कर रहा है। कौन दूसरा, कौन तीसरे स्थान पे रहेंगे? हम आपको दावा को साथ लीजिए। अरे संजय सरकार ने आपने तो संजय सरकार जी, आपने तो चुनाव का ही फैसला कर दिया। नतीजे अभी आने बाकी हैं, चुनाव होने बाकी है। आपने ऐलान भी कर दिया कि आपका मुकाबला। मिर्ची नहीं है, मिर्ची मत लीजिए, मिर्ची मत लीजिए, मिर्ची मत लीजिए। अभी मिर्ची यूनिवर्सिटी के अंदर में हम घुसे ही नहीं है। इतना जल्दी मिर्ची ले लीजिएगा तो मुश्किल हो जाएगा, आपसे कैसे बात कर पाएंगे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं, फिर आता हूं मैं आपके पास। जवाब भूपेंद्र जी। 225 के नीचे भी नहीं और 255 के ऊपर भी नहीं जाएंगे। ये सीट बनता, बंगाल के जनता मैंडेट कर दिया है। क्यों? आज एप्स्टीन जैसे फाइल और आज नरेंद्र मोदी को बात ऐसे करके कान लगाने से सुनता है नरेंद्र मोदी। मैं फिर पूछ दूंगा आपको। नहीं, आपके दावे का आधार क्या है? आपने क्या ऐसा कर दिया है 15 सालों में कि आपको 225 से ज्यादा सीटें जनता देगी बंगाल की? मैं पूछूंगा आपसे, आप जवाब तैयार रखिएगा। मैं एडवांस में आपको सवाल बताता हूं संजय सरकार। लेकिन भूपेंद्र यादव, अजय जी, यस संजय जी प्लीज, आपको मैंने पूरे 2-2.5 मिनट दिए हैं। अब भूपेंद्र जी को ले आते हैं, उनका जवाब भी ले लेते हैं। अरे आपके फोटो का, अरे आपको शर्म आनी चाहिए। बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं कि नहीं बोलिए? सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं, टिकट लेने जाते हैं तो महिला को नरेंद्र। संजय जी जवाब सुन लीजिए, जवाब। ये तो आज बोलता है, हम थोड़ा ही बोलते हैं। और 1,52,000 मेट्रिक टन हर साल आपको शर्म करो। यदि शर्म नहीं आती है तो संजय सरकार जी, संजय सरकार जी, आप ऐसे बोलेंगे तो किसकी बात समझ में आएगी? बंगाल की सम्मानित जनता जो है अपनी अस्मिता की लड़ाई, संजय जी, बांग्लादेशियों को संजय जी, अरे सुन तो लीजिए। ऐसे ये डेमोक्रेसी नहीं है। दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र नहीं है।
आप अकेले बोलेंगे मतलब आप बता रहे हैं कि आप दूसरे को के लिए कोई जगह नहीं मानते हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं कि पूरी तरह जीतेंगे भी और अकेले बोलेंगे भी। सबको अपनी बात रखने दीजिए। संजय सरकार जी प्लीज, आपसे आपका जवाब लिया मैंने, अब भूपेंद्र यादव जी को भी आने दीजिए, उनका जवाब लेने दीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। प्लीज वेट फॉर योर टर्न, प्लीज सर, प्लीज रेस्पेक्ट द डेकोरम। देखिए यस भूपेंद्र जी। ऐसा है अजय सर, मैं आपको बता दूं स्पष्ट कि बीजेपी का मिशन साफ है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, उद्योग युक्त रोजगार और राजनीतिक हिंसा मुक्त बंगाल की धरती को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनाने जा रहे हैं। अरे मेरी बात सुनो यार, आप तो डिसिप्लिन में रहिए ना। आप शायद लगता है कि बांग्लादेशी तो नहीं हो आप। नहीं, हमको तो लग रहा है कि आप। लेकिन भूपेंद्र जी अभी वीडियो दिखा रहे थे, मुझे नहीं पता संजय सरकार जो वीडियो दिखा रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है नहीं है, मेरे पास वो वीडियो नहीं है, लेकिन वो वीडियो दिखा के कह रहे थे कि आपके कार्यकर्ता मछली बाजार से मंगलवार को मछली हटा दिया। क्या ये सब चल रहा है क्या बंगाल में? नहीं, मैं आपको बता दूं स्पष्ट, ये लोग दंगाई बलवाई पार्टी है अजय जी, आपको नहीं मालूम है। ममता दीदी रोहिंग्या और बांग्लादेशी के बारे में बात करती है, यही ममता दीदी 2005 में कितना रोहिंग्या में कितना रोहिंग्या मिला? अरे वोटर लिस्ट में कितना रोहिंग्या मिला? होल्ड ऑन संजय सरकार, आई एम कमिंग बैक टू यू। डिसिप्लिन वोटर लिस्ट में मिला है। अरे भाई वोटर लिस्ट में नहीं मिला है, सब जाओगे। कितना रोहिंग्या? आप भी मंगलिया का साथी हो, कितना रोहिंग्या? आप भी रोहिंग्या की साथी हो। रोहिंग्या इसको इनको शांत कराइएगा। ये कहां से अपने ओके ठीक है, मुझे लगता है सवाल संजय जी सवाल सुनिए। संजय सरकार प्लीज लिसन टू माय क्वेश्चन, प्लीज आई रिक्वेस्ट। नो रिक्वेस्ट। कितना रोहिंग्या वर्ल्ड में, इसको जवाब देने के लिए बोलिए। अरे भाई थोड़ा अपने बंगाली कल्चर को आप देखिए मैं यहां से ये देख रहा हूं, चाहते हो। हम बचा लिए हैं, हम नरेंद्र मोदी से लूज कैरेक्टर को हिंदुस्तान के अंदर, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को महिला को टिकट देने के लिए। ये है इलेक्शन का नैरेटिव और सच। असली मुद्दे देखिए कहां पर है। आप पहले उसको बचाइए। बोलो यार, पहले आप उसको बचाइए। ओके भारत कोई महिला को। संजय सरकार सवाल प्लीज सुनिए। संजय जी सवाल प्लीज लिसन टू मी। देखिए ये आप लोग कहां घूम रहे हैं, मुद्दों को घुमा रहे हैं। आलू अंडा मछली, सुन लीजिए प्लीज लिसन टू माय क्वेश्चन सर। नो दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट डन। आप सवाल सुनेंगे सर। मैं जनता की तरफ से आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं जनता की तरफ से एक सवाल पूछता हूं, एक सवाल। संजय सरकार एक सवाल, 15 साल से आप सत्ता में हैं, आप जरा बताइए आजादी के वक्त में औद्योगिक उत्पादन बंगाल का 30% से ज्यादा था देश का, आज वो 3% पे है। सर दिस इज द रियलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। जो औद्योगिक कैपिटल हुआ करता था, इकोनॉमिक कैपिटल हुआ करता था, कंट्री का कैपिटल था, आज वो वहां के लोग पलायन करने पे मजबूर है, पूरे देश में नौकरी के लिए भटकते हैं। ये मुद्दा होना चाहिए कि ये मछली, ये अंडा, ये कैरेक्टर। सर प्लीज नाउ रिप्लाई। अजय जी ये मुजरा कर रहे हैं। संजय जी का जवाब फिर भूपेंद्र जी मैं आपके पास आता हूं ना, आप उसके बाद बोलिएगा ना। भूपेंद्र जी प्लीज, संजय जी से ये सवाल था प्लीज। मोदी को कोई महिला को नहीं, नरेंद्र मोदी को कोई महिला को टिकट देने के लिए नरेंद्र आप क्या, मैं पूछ रहा हूं क्या जवाब दे रहे हैं आप? हम बोल रहे हैं मंत्री, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। मुझे बताइए आपने नैनो को नैनो की फैक्ट्री नहीं लगने दी, तब से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आया बंगाल में। आप एमएसपी में सिमट कर रह गए खेती पर। अजय जी क्या बोल रहे हो ना, कान ऐसे लेने से बोल रहे, क्या बोल रहे ना, आज कान ऐसे लीजिएगा घर घर में, बोलते नरेंद्र मोदी को कोई महिला को साथ सोने के बाद में टिकट मिलता है। ये है बंगाल चुनाव की हकीकत। जनता बोलता है। देखिए मुद्दे पर कोई जवाब नहीं है। बोलिए संजय जी, मुद्दे पर कोई जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। जवाब दे रहा है। आप सब केवल नैरेटिव की पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं। सुनिए 2011 में जब हम सत्ता में आए थे बंगाल में, तब बंगाल में 56,000 इंडस्ट्रीज बंद था। आज बंगाल देश का दिशा भी है, देश का मॉडल भी है, मेडल भी है।
बंगाल रास्ता देखो, हॉट बंगाल थिंग टुडे, इंडिया थिंग टुमारो। आज भी बंगाल के आज विप्रो अजय जी, जैसे आया है, रिलायंस सीमेंट प्लांट लग रहा है, आपने अरे इसके भाई, अलावा लुलु जैसे टोटल कंट्रीब्यूशन 3% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अजय वेस्ट जी, बंगाल टुडे 3% सर, 3% रह गया है। आज हिंदुस्तान का मॉडल और मेडल दोनों है। 6 लाख करोड़ का कर्ज आप लेकर बैठे हैं। जीडीपी में 6 स्थान में है आज। ओके, जीडीपी में भूपेंद्र यादव जी, 6 नंबर स्थान भूपेंद्र यादव जी, ठीक है संजय जी, आई गॉट योर आंसर। जी भूपेंद्र यादव जी, आप लोग के लिए सिर्फ सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठिया है मुद्दा, लेकिन उसके लिए भी जिम्मेदार आप भी हैं, आपकी सरकार है, देश को आपको चलाना है, आप इलेक्शन का मुद्दा बनाने में लगे थे, आपको वक्त रहते कदम उठाना था क्या? लेकिन यही मुद्दा है या आपके लिए बंगाल की तस्वीर को बदलने का क्या रोड मैप है, ये बताइए। आप एक ही मुद्दे पर अटके नजर आ रहे हैं, घुसपैठिए, बांग्लादेशी, रोहिंग्या। अजय जी जी अरे अजय जी बताइए, आप पहले इनको शांत करिएगा तब बोलेंगे, नहीं तो हम नहीं बोलेंगे। प्लीज बोलिए। आप इनको म्यूट करिए। सुन रहे हैं संजय जी, आप कोई डिसिप्लिन नहीं इनका, बोलिए सर, समय कम है, डिसिप्लिन नहीं है। प्लीज बोलिए। ऐसा है कि सुन लीजिए, यही ममता दीदी, विकास के लिए हमारा विजन साफ है, चौमुखी विकास होगी और क्राइम मुक्त बंगाल बनेगा। अब आइए इधर सुन लीजिए, वहां डबल इंजन की सरकार जब बनेगी तभी जो है ना बंगाल की धरती उत्थान की ओर जाएगा। ये ममता दीदी 20 वर्षों से कुंडली मार के बैठी हुई है। यही ममता दीदी 2005 में भारत के सदन में क्या बोली? ये बोली कि जो है ना बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुसलमान बूथ कैप्चरिंग करके ज्योति बसु की सरकार को बनाते। और यही जो है ना 14 मिनट में ममता दीदी क्या किया कि संसद के अंदर में पिट्ठा सीना अधिकारी के ऊपर 22 बार आवाज उठाई और उसको जो है ना फाइल को फेंक दिया। ये क्या बात करेंगे? और वही रोहिंग्या और जो है ना बांग्लादेशी को जो है ना वोटर बना करके जो है ना तुष्टीकरण की राजनीति करके जो है ना आज बंगाल की धरती पर 20 वर्षों से जो है ना बैठा हुआ है। रोहिंग्या लाने वाले आप लोगों